दोस्तों आज मैं हाजिर हुआ हूं एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर। एपी सिंह ने बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए हैं, मलक मोमिन जी के साथ बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए हैं। अब एपी सिंह माफ़ी मांगने जा रहा है और आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर सबूत के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि मैं शुरू से आपको बताता आया हूं कि एजेंसियां, हिंदुस्तान की एजेंसियां सीमा हैदर को सपोर्ट कर रही हैं, फुल सपोर्ट कर रही हैं। उसका भी एविडेंस आप तमाम दोस्तों के सामने रखने लगा हूँ। पहले मैं बात करूंगा वीडियो एविडेंस की, जिसमें एक रॉ का एजेंट है, का एक्स मुलाजम है, एजेंट है, वो वाज़ेह तौर पर सीमा को प्रमोट करता हुआ नज़र आ रहा है और वाज़ेह तौर पर सीमा को ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि सनातन मज़हब में आ चुकी है, ये हमारी शरण में है। तमाम तर चीज़ें जो उसने कही हैं वो मैं सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एपी सिंह ने किसके साथ बैकडोर राब्ते किए हैं और अब एपी सिंह माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया है। और माफ़ी क्यों मांग रहा है? माफ़ी इसलिए मांग रहा है कि उसको अब 5 करोड़ रुपए हिंदुस्तानी वो पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए एपी सिंह जो है अब माफ़ी मांगना शुरू कर दिया है एपी सिंह ने। साथ और भी बड़े खुलासे होंगे, लेकिन पहले आप ये जो रॉ का एक एक्स एजेंट है, नाम है सूद का पहले आप ये इंटरव्यू सुने। उसमें क्या कुछ उसने इंकशाफात किए हैं और सीमा के मुताल्लिक, सीमा को सपोर्ट करने के मुताल्लिक, उनका ये इंटरव्यू सुनिए। हो जाएगा, पसंद करता होगा पाकिस्तान को, लेकिन ओवैसी वो आदमी है जिसके ग्रैंडफादर हिंदू थे और ओवैसी पाकिस्तान में जाने वाला था जब पार्टीशन हुआ था, लेकिन वो तो मेहरबानी नेहरू गांधी की, इन्होंने ओवैसी को रोक लिया, नहीं तो वहां शोर मचाता। हमारे यहाँ तो पीस होती ना। खैर, ओवैसी जैसे बहुत है हमारी कंट्री के अंदर। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो 4 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे और 3.5 करोड़ इंडिया के अंदर बैठ गए थे, नेहरू और गांधी की मेहरबानी से। और अगर कोई इक्का दुक्का लोग इंडिया के अंदर वापस आते हैं और यहाँ पे हिंदू धर्म अपना लेते हैं तो क्या इशू है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर तो बहुत से जिहादी वैसे ही बैठे हैं, बहुत से एंटी नेशनल बैठे हैं, और बहुत से वो लोग थे जो राम मंदिर बनने नहीं दे रहे थे। चाहे अखिलेश यादव ले लो, चाहे आप मुलायम सिंह यादव ले लो, चाहे लालू यादव ले लो, ये लोग तो मंदिर के खिलाफ थे। अच्छा, सीमा हैदर की अभी बात कर रहे हैं तो सूद सर, कुछ ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सीमा हैदर वहां से काफी मतलब फ्रॉड करके भी भागी है, कुछ मोबाइल्स वगैरह लेके भी भागी है। तो वहां पे भी दिखा रहे थे। एक लड़का तो सामने आया था कि मेरे पास भी आई थी पहले कि मुझसे शादी कर लो और मैं अपने गहने सारे ले आऊंगी, इस तरीके की चीजें भी दिखाई जा रही थी। तो क्या यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ वहां से निकलना था? इसलिए भी लोगों को भी है ना, क्योंकि जो चीजें वहां से दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में संदेह पैदा करती है। आपने क्या समझा? देखिए, मैं शुरू से बताता आया हूँ, सीमा ने जितना उल्लंघन किया है कानून का शायद ही किसी ने किया होगा। और ये इस जैसे अधिकारी जो है, जिस तरह रॉ के एजेंट, ये साहब एजेंट है, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, सूद साहब, ये फरमा रहे हैं। आपने सुन लिया, सारा कुछ कच्चा चिट्ठा अब आपके सामने आ गया होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, इस महिला ने सबसे पहला क्राइम किया, इलीगल तौर पे एंट्री की हिंदुस्तान में, और जबकि ये लोग कहते हैं कि ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वायलेशन करती रही, लोगों को डराती रही, धमकाती रही, फिर भी कोई क्राइम नहीं किया। उसके बाद मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए कभी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल देना, कभी इस्लाम के खिलाफ जहर उगल देना, कभी हिंदुओं को बुरा भला बोल देना, कभी किसी को गो टू हेल कह देना, कभी मिथिलेश भाटी जी को बुरा भला बोल देना, कभी आस्था महाजी जैसी बड़ी शख्सियत को घर में घुसकर मारने की धमकी दे देना, कभी हिंदुस्तानियों को लताड़ देना कि अपनी बहन बेटी हैदर को दे दो। तो ये इसने जितना भी सोशल मीडिया पर गंद उछाला है, गंद मचाया है, वो सबके सामने उल्लंघन ही उल्लंघन किया जा रहा है। और उसको फिर भी देखिए, आप लोग समझिए इस चीज़ को, मैं बार बार बताता आया हूँ। एक मुझे वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, तमाम तर एजेंसियां उसको सपोर्ट कर रही हैं, सीमा को। यह मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि सीमा को सपोर्ट कर रही है। अभी एपी सिंह भी उसकी एक कड़ी है, जबकि वो कोई कैटेगरी में नहीं आया। एपी सिंह ने कहीं भी लीगल तौर पे लिख कर नहीं दिया कि मैं इसका सपोर्टर हूँ, मैं इसका वकील हूँ, और वैसे बड़ी बड़ी डींगे मारता रहा। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी कड़ियाँ अब मिलती जुलती नज़र आ रही हैं। जिस तरह आपने सूद साहब का इंटरव्यू सुना है, इंटरव्यू में वो बार बार कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था, मैंने छोटा सा वहाँ से पिक किया है, और बार बार वो कह रहे हैं कि भाई हाँ इसने अच्छा किया है, इसने बुरा नहीं किया, हैदर बुरा है, वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और पाकिस्तान को भी लेकर वो कुछ इसी तरह की आशंका जता रहे थे। दोस्तों, एपी सिंह ने बैकडोर राब्ते कर लिए हैं मलक मोमिन जी के साथ, लेकिन अभी उनके साथ डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट
AP सिंह ने कुछ लोगों की टीम तश्कील दी है और उनको कहा है कि आप उनको जाकर टच करें, उनसे मुलाकात करें और जाकर उनसे बात करें कि हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी मलिक मोमिन जी के पास ये खबर नहीं पहुंची है। हमें पहले ही उन सूत्रों ने हमारे ने बता दिया है कि AP सिंह अब इस चाल चलने जा रहा है। और सीमा की बात की जाए तो सीमा ने कानून का उल्लंघन ही किया है। 8-9 महीने गुजर गए हैं, समझा जा रहा है। जिस तरह सूद साहब कह रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, इनलीगल जो रहते हैं, तो ये तो फिर खुद ब खुद कह रहे हैं सबको कि आ जाएं, 2-4 बंदे और आ जाएं पाकिस्तान से। ये तो खुद सूद साहब कह रहे हैं। तो ये इशारा दे रहे हैं, ये समझिए आप इशारा दे रहे हैं कि आप आ जाओ इधर, सनातन मजहब में आ जाओ और यहाँ पे रहो, मौज मारो, मस्ती करो। कोई क्राइम नहीं किया। 9 महीने गुजर जाने के बाद जिस क्रिमिनल के ऊपर FIR की चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही, जिसके ऊपर 3-3 FIR हैं, अभी तक किसी केस के अंदर उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, एजेंसियां क्या कर रही हैं? सवाल तो उठता है। और माने ना माने आप लोग, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरी एजेंसियों की सपोर्ट है सीमा को, और एक ना एक दिन आपको भी ये नज़र आएगा। आप सीमा को पॉलिटिकली यूज़ किया जाएगा, शुरू से हम बताते रहे आपको। जिस तरह AP सिंह ने पिछले दिनों एक बयान में कहा है, देखिए AP सिंह वो घटिया तरीन इंसान है जो मज़हब कार्ड खेलता है, और जब कुछ भी नहीं, कहीं भी दाल नहीं गलती, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान या इस्लाम और सनातन का जो है वो रोना शुरू कर देता है। अभी इसने पॉलिटिकली यूज़ किया है इसको। एक स्टेटमेंट इसका AP सिंह का आया था जिसमें ये कह रहा था ये विपक्ष की चाल है सीमा को बुरा भला बोलने के लिए। मुझे हैरानगी होती है, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग चाहते क्या हैं। आखिर एक पाकिस्तानी महिला की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, जबकि एक तरफ ये पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं, एक तरफ उसको सपोर्ट करते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? दोस्तों आप लोग भी समझदार हैं, सब लोग अपने दिमाग की खिड़की खोल कर सोचिए। अभी कुछ दिन पहले एक महिला शाइस्ता हनीफ हिंदुस्तान में गई थी, उसकी वीडियो वायरल हुई थी कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ एक उसका 12 से 14 साल का बेटा भी साथ था। वो कहाँ है? वो इस वक्त किस कैटेगरी में है, कहाँ पे, किसी को पता है? उसको जेल में डाला हुआ है, उसके ऊपर उसको जेल में डाला हुआ है, उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा। उसको भी रहने देना आज़ादी से, क्यों नहीं रहने दे रहे हैं उसको? भाई उसको भी रखें वहाँ पे। ये इसको सिर्फ पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हैं सीमा को। जिस दिन इनका मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, फिर सीमा को बाहर निकाल के फेंक देंगे। दोस्तों और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। और रबूपुरा में कल एक जो हादसा पेश आया था जिसमें सीमा को चोट लगी थी, फिर इसको हॉस्पिटल लेकर गया, SP हॉस्पिटल का नाम है, वो भी मैंने बताया था। और मैं आपको बताता चलूँ, आने वाले चंद दिनों में मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास कुछ सूत्रों ने मुझे कंफर्म किया है कि सीमा कहीं भी नहीं जाने लगी। ना सीमा का अकाउंट जो है YouTube का वो बंद होने वाला है, ना सीमा कहीं जाने लगी है। अगर ये ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये हिंदुस्तान के संविधान के साथ खुल्लम खुल्ला संविधान का मजाक होगा। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमें यकीन है मोमिन मलिक जी पे, बहुत जल्द वो हमें खुशखबरी सुनाएंगे। और AP सिंह ने अगर माफ़ी ना मांगी, देखें AP सिंह ने अगर माफ़ी मांगनी है तो मीडिया पर आकर माफ़ी मांगे, पसे पर्दा हम उसकी माफ़ी को स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। तो जिस तरह मोमिन मलिक जी ने उनको कहा है कि आप या तो आप माफ़ी मांगे। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अगर वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनको क्या, उनका मुतबादिल क्या होगा। तो मोमिन जी ने कहा था कि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो माफ़ी मांग लें। तो माफ़ी मांगना तो आसान है, उसमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है आप लोग शायद हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन हकीकत यही है जो मैंने आपको बताया कि सीमा को फुल सपोर्ट हासिल है। और हिंदुस्तान के बड़े से बड़ा संत साधु, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर सीमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, जी हजूर करता रहता है। और लाइन में लगते हैं लोग सीमा से मुलाकात के लिए। आखिर इसमें सीमा में ऐसा क्या है जो किसी और लड़की में नहीं है? सीमा को देवी मानते हैं वहां पे रबूपुरा में। लोगों पे धिक्कार भेजने को दिल करता है जो लोग सीमा का समर्थन करते हैं। एक तरफ तो कबूतर को भी पकड़ के पिंजरे में डालने वाला मुल्क, एक महीना उसको सजा देने वाला मुल्क, एक जीती जागती महिला को, 4 बच्चों को जो लेकर जाती है, इनलीगल जाती है, उसको क्राइम ही नहीं मानते। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका क्या मतलब समझा जाए कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुस्तान में कोई भी बंदा आ जाए, जय श्री राम के नारे लगाए, सनातन मजहब का ढोंग रचाए कि मैं सनातन मजहब में आता हूँ, आप उसको रहने देंगे? मेरा तमाम हिंदुस्तान की जनता से सवाल है, क्या ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो अभी एक इंटरव्यू जो मैंने आपके सामने चलाया सूद साहब का, ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? इससे वाज़ेह तौर पे आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की एजेंसियां उसको सपोर्ट कर रही हैं?